हर गांव के लिए 5 लाख रुपया बोल रखे हैं। जो भी गांव की कमेटी जहां भी लगाएगी वे चक्कली मंगा ले और वो 5 लाख रुपया। करतार सिंह भड़ाना मैं छोटी बात करता नहीं हूँ। ये बात तो काजी जी से ही पूछो कि करतार को तो छोड़, वहाँ के जो कैंडिडेट था, जब मन्नू को टिकट मिला तो उस भाई ने ये बोल दिया कि भाई ये तो बच्चा है, करतार भड़ाना को लड़ना चाहिए। यही कहा था कि मैं बनूं ना बनूं, पर जो विधायक आपका बना है, जितनी निधि वो यहाँ खर्च करेगा उससे 3 गुना मैं अपनी मेहनत की कमाई से आपके बीच में। श्री करतार सिंह भड़ाना जी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त खेड़ा जट में मौजूद हूं, जहां पर गांव बस्ती चलो अभियान के तहत आज करतार सिंह भड़ाना यहां पर पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे, आपने जो सरकार की नीतियां रीतियां गिनवाई हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, और जो खेड़ा जट से आपको प्यार है वो भी आपने यहाँ पर जाहिर किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, इंसान इस दुनिया में आता है तो रिश्तों की मुट्ठी साथ लेता है। हाँ। तो वो जो रिश्ते हैं उन्हें निभाने के लिए आता है। मैं कहाँ फरीदाबाद है, कहाँ पे ग्वालियर है, कहाँ पे राजस्थान में दौसा है, पता नहीं कहाँ कहाँ वो मुझे भेजते हैं, और मेरा कोई जन्म जन्म का कार्य है उसे मुझे करने आते हैं। और आज जो हम आए हैं वो प्रधानमंत्री जी की जो कार्य कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, वो जब तक पता ना चले तो कैसे आप कुछ बात करोगे उसके बारे में। जब 10 आदमी को हम बताएंगे तो वो 10 आदमी 40 को बताएंगे, और जब करने वाले को भी जब ही उत्साह होता है जब उसकी प्रचार हो। अगर आप प्रचार ही नहीं करेंगे तो वो करने वाला क्यों करेगा? अगर मेरा कोई भला भी ना करे मुझे, और नहीं तो भलाई तो दे काम करने की, तो हम ये चाहते हैं कि सब हम भलाई, जो अच्छे काम हो रहे हैं उनके लिए हम उनका धन्यवाद करें, उनकी बात के लिए झंडा लेके तैयार रहे। किसानों ने भी आपसे बात की है सर, गन्ना मूल्य को लेकर आपने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि जो उत्तर प्रदेश में जैसा रहेगा उससे 10 रुपये आपका ज़्यादा ही होगा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे हो जाएगा? जब सरकार अनाउंस करेगी तभी हो पाएगा। आप जाएंगे विधानसभा में बैठेंगे, आप पारित करवाएंगे सर? देखिए, ऐसा है, मुझे अपने मुख्यमंत्री पे विश्वास है कि जो यूपी में गन्ने का रेट रहेगा मैं 10 रुपये के लिए उन्हें मना लूँगा, क्योंकि हमारा छोटा प्रदेश है, हम शायद उसको पूरा कर सकेंगे तो पूरा करवाएंगे। अच्छा, मोदी जी, आपने बड़ी बात कही है कि मोदी जी चाहते हैं कि भाई हर एक बच्चा भारतीय हो, हिंदू मुसलमान के नाम से ना जाए, भारतीय के नाम से जाना जाए। ये बड़ी बात कही है, उसको लेकर क्या? हाँ, नहीं है ये जी। मैंने कहा कि मैं अपने घर के लिए, मेरे घर में जो मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, सबका ही भला चाहता हूँ ना, और भला भी घर का जब ही हो सकता है जब हम सबका भला चाहेंगे। अगर एक बेटे को दें और एक बेटे को ना दें तो वैसे ही झगड़ा हो जाएगा। तो मोदी जी ये चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, पहले 2 भाई थे, एक पाकिस्तान हो गया, एक हिंदुस्तान रह गया। जो पाकिस्तान में गए भाई वो पाकिस्तान के हो गए, जो हिंदुस्तान में है धर्म से नहीं, जो हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तानी है। लेकिन अगर वो हिंदुस्तानी भाई अपने मुल्क का नहीं चाहेगा, अपने घर का नहीं चाहेगा तो बुरा लगेगा। तो वो यही चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान बन के रहे और सबका भला हो, तभी कोई रहेगा। मंगलोर क्षेत्र में लगातार आप दौरे कर रहे हैं, जहां जिसकी जरूरत है उतने वहां पर पैसे भी दे रहे हैं कि भाई चाहे मंदिर बनवा लो, चाहे कोई गरीब कन्या की शादी करा लो, आप कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो देखिए, ऐसा है, एक इंसान जो है वो इसीलिए आता है इस दुनिया में कि कोई कर्ज चुकाना होता है। तो हो सकता है मेरे पे उनके कर्ज हैं और वो परमात्मा किसी बहाने से वो चुकवा रहा है और मैं चुका रहा हूँ। काजी जी कह रहे थे कि संभालको को सिंगापुर तो नहीं बना दिया, लेकिन 20,000 से जीत के आए हैं आप वहाँ से।
नहीं, मैं किसी की बातें नहीं करता हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो वो ये कह रहे थे कि भाई वहाँ के लोग तो बहुत परेशान हैं, लेकिन वो कहते हैं ना मालिक बड़ा है, परवरदिगार ने उनको दिखा दिया। हालांकि वहाँ से लड़ना नहीं चाहते थे हम, फरीदाबाद में ही बतीरी सीट थी और हमारे मुखियाओं ने, खट्टर साहब ने, हमारे एमपी जो मंत्री है उनने कहा था फरीदाबाद से ही लड़ लो, लेकिन भाई सच्चाई है, पर्ची निकल गई संभाल खा के। तो आपको लगता है कि अब की बार नहीं, ये तो आपको, हालांकि मैं छोटी बात करता नहीं हूँ, ये बात तो काजी जी से ही पूछो कि करतार को तो छोड़, वहाँ के जो कैंडिडेट था, जब मन्नू को टिकट मिला तो उस भाई ने ये बोल दिया कि भाई ये तो बच्चा है, करतार भडाना को लड़ना चाहिए था। तो मैंने यही कहा था कि मैंने हरियाणा से प्रण ले लिया है कि मैं हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, सेवा करूंगा। तो मैं कि भाई मैंने तो प्रण ले लिया है, पर अगर तेरी ऐसी इच्छा है ना तो और बतेरे प्रदेश है, तू आ जा, वहाँ लड़ लेंगे। तो जो कमी रह गई थी वो इस बार पूरी हो जाएगी 2027 में सर? ये तो आपको पता है, ये तो आप करेंगे। मेरे से अगर होती तो मैं अभी कर लेता। ये तो जनता ने करना है, जनता ही पूरा करेगी। गाँव चलो बस्ती चलो अभियान जारी रहेगा सर? हाँ, ये बिल्कुल जारी रहेगा। तो यहाँ पर बड़ी बात कही है करतार सिंह भड़ाना जी की, गांव बस्ती चलो अभियान जारी रहेगा और गांव में हर जिस जगह जाएंगे उस जगह वो जहाँ पर भी कुछ चाहिए होगा वहाँ पर वो दान देंगे, ये भी उन्होंने बड़ी बात